बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क टाइम ने जुलाई के महीने के अंदर एक खबर शाया की जिसके तहत ईरान और चीन के दरमियान सिनो ईरान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के नाम से एक मुआहदे का जिक्र किया। ये मुआहदा किस हद तक ईरान और चीन के दरमियान में एक अहम संगे मील की हैसियत रखेगा और इसका इलाकाई सिक्योरिटी, इलाके की मुआशियत और आपस में सियासी ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक में क्या रविश इख्तियार करेंगे, हम डॉक्टर फारूक हसनात से पूछते हैं। डॉक्टर फारूक हसनात, आपका क्या ख्याल है कि ये पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और मुआशी और सियासी ताल्लुकात के ऊपर किस हद तक ये मुआहदा असरअंदाज होगा? अच्छा, सबसे पहले ये मुआहदा कोई आम मुआहदा नहीं है। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 25 साल बहुत होते हैं। और उसमें जो इन्होंने जिन शोबों की तरफ इशारा किया है वो बहुत ही वसी हैं। यानी वो इक्तिसादी मामलात से लेकर तेल के मामलात से होते हुए ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने से लेकर और फिर सिक्योरिटी और उनकी जो स्ट्रेटजी है उस तक। मैं आपको यहाँ पे एक ये पढ़ के बता दूं जो उनकी शुरू की लाइनें हैं। इसमें जो मुआहदा इनका अभी होना है, अभी दस्तखत होने हैं, लेकिन उसके खतो खाल सामने आना शुरू हो गया जिस पे दोनों ममालिक बातचीत कर रहे थे बहुत सालों से। वो ये कहता है शुरू में, टू एंशियंट एशियन कल्चर्स, टू पार्टनर्स इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी, politics, culture, and security, with similar outlook and many mutual bilateral and multilateral interests that make them strategic partners. अब देखिए, इन्होंने पहले अपना जो बुनियाद बनाई है कि हम एशियन मुल्क हैं, हम बहुत पुराने एशियन मुल्क हैं और हमारे जो मामलात हैं या देखने के अंदाज हैं वो एक ही तरह के हैं। और हम इसलिए एक मुआहदा करने चले हैं जिसमें जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि कितनी वसी उसमें शोबे ये किए गए। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी होंगी। एक तो ये है कि ईरान ने, हमें पता है 2015 में जौहरी मुआहदा किया जिसमें अमेरिका और यूरोपियन ममालिक भी थे, उसमें चीन भी था, उसमें रूस भी था। और फिर सदर ट्रंप ने बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी वजह के उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर ईरान को ऊपर खुदा वास्ते का बैर के तौर पर उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू की और उसको एक कोने में ले जाने की पूरी कोशिश की। और वो सब इसलिए कि ये एक्सट्रीम राइट क्रिश्चियन जो माफिया है वो अमेरिका में इस पर हुकूमत कर रहा है, पॉम्पियो हो उसका, या ट्रंप खुद भी हो, और जो रिपब्लिकन पार्टी है सारी। ईरान ही वाहिद मुल्क था इस पूरे खित्ते में जो कि सच्ची बात करता था, फलस्तीनियों के हक में बात करता है बल्कि, और वो इनके नज़दीक वो खतरा था। हालांकि अगर ये मुआहदा ख़त्म ना करते तो वो कोई खतरा, कोई ऐसी बात नहीं होनी थी, बल्कि ताल्लुकात बेहतर होते। अब ईरान को जब आप और इतने सैंक्शंस लगा दें तो फिर उनके पास और कोई तरीका नहीं रह जाता था कि वो एक ऐसी ताकत को शामिल करें कि जो उनको, उन दोनों मिलकर एक तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा वहाँ पे पैदा करें और अमेरिका को इस इलाके में काउंटर करें। ओके डॉक्टर फारूक के साथ यहाँ पर एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी जहां तक इस मुआहदे के अहम खदोखाल का ताल्लुक है। $400 बिलियन का तो आपने जिक्र कर दिया मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो मुआशी मसाइल हैं जिसमें मुलाजमतों का हुसूल नहीं है अवाम को, उन्हें भी नई मुलाजमत के मौके मिलेंगे इस डील के बाद। और एक और बड़ा अहम इसमें नुकता यह है कि एक नई करेंसी ERMB के नाम से, जो कि अमरीकी सिस्टम को बाईपास करेगी इस डील के तहत, जिससे हम ये भी देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो डॉलर की एक साख बरकरार थी और उसको एक समझा जा रहा था और एक इस्तेमाल भी किया जा रहा था इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकियां देने में, तो उसको भी एक कंट्रोल पोजीशन में लाने की कोशिश होगी। क्या आपको लगता अच्छा, है कि यहाँ मैं छोटी सी, माफ कीजिए, जी छोटी सी मैं बात कर दूं। एक अभी हाल ही में किताब आई है, हैज चाइना वन, जी मुबानी की, जी सिंगापुर के वो सफारतकार हैं। जी उसमें उन्होंने बहुत जोर से आर्ग्यू किया हुआ है कि अगर अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा सैंक्शन इस्तेमाल की और डॉलर की करेंसी को इस्तेमाल किया जी दूसरे ममालिक को दबाने के लिए, इनको जेर करने के लिए, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है
जब वो ममालिक मिलकर अपना एक तरीका कार सिस्टम बनाएंगे डेवलप करेंगे। या नई करेंसी को सामने लाएंगे, और उससे अमेरिका की जो साख्त है, जो डॉलर की वजह से बनी हुई है, वो खत्म होकर रह जाएगी, और ये जो सैंक्शंस लगाते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो ये मैंने कहा, ये नुकता मैं इसमें बता दूं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक और इसमें बड़ी अहम बात है इनके आपको पता है कि ईरान का बहुत बड़ा जो है वो रेसिपिएंट है चाइना ऑयल का, और उस हिसाब से ऑयल की कीमतों में काफ़ी उनको रियायत हासिल होगी इस मुआहदे के तहत। तो उनका एक तो मशरिक़ वस्ता के अंदर असर रसूख बढ़ जाएगा, और वो एक ईरान इसको एज़ अ काउंटर चिप भी इस्तेमाल करेगा अमेरिका के को काउंटर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ी अहम बात है, जिस तरीके से ईरान कोशिश करता रहा है न्यूक्लियर डील को बचाने की मुख्तलिफ अंदाज से, उसने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब से भी मुख्तलिफ मौके के ऊपर जवाद ज़रीफ ने कहा कि आप इसमें कोई अहम किरदार अदा करें, वो नहीं कर सके। तो एक पूरा उनकी डिप्लोमेसी का फेलियर है इस वक्त, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसका भी फेलियर है कि किस तरीके से उन्होंने ईरान के मामले को डील किया है। आपने तेल की बात की यहाँ पे, तो उस मुआहदे में ये भी है, जो मुआहदा जब सामने आएगा तो पता चलेगा, और कि 25 साल बिल्कुल, ईरान चीन को तेल देगा। इसका बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपनी जो एनर्जी की जरूरत है उसको महफूज कर लिया है। ठीक है। 25 अच्छा, साल बाद तो फिर और बहुत से तरीके आ जाएंगे एनर्जी के, और बहुत से टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएंगे, फिर शायद तेल की इतनी जरूरत ना हो। लेकिन उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया उस तरह, और ईरान ने अपने आप को महफूज कर लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस किस्म के मुआहदे होते हैं वो मुश्तरका जो मफादात हैं उनको सामने रख के किए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, धिक्का तो उनको अमेरिका ने दिया, पुश तो कोने में उन्होंने लगाया, बिल्कुल, लेकिन लेकिन इससे पूरा खित्ते की सियासत, और इस वक्त ये जो अरब मुल्क हैं खलीजी, ये डर के मारे इनकी यूएई, बुरी सऊदी हालत हो रही अरेबिया होगी, खास तौर पर। क्योंकि हाँ, ये बड़े बने हुए हैं अमेरिका के सहारे, ये सोच भी नहीं सकते थे, हम नहीं सोच सकते थे। पाकिस्तान बिल्कुल, के लिए ये बहुत एक नई खबर थी, जो कि अच्छी खबर है, क्योंकि सी पैक भी तो यही है बिल्कुल। ना कि बहुत लंबे म्याद के लिए मुआहदा बिल्ड है, एंड रोड और उसमें इनिशिएटिव के चाइना की ऊपर हम बहुत डॉक्टर सारी फारूक है। के साथ अभी आगे आते हैं। बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का इसके साथ जो लिंक है उसके ऊपर हम आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी आप ही की बात में थोड़ा इजाफा कर रही हूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि 25 साल मंसूबा है। और यहाँ पर बड़ी अहम बात यह भी है कि हमने देखा है कि ट्रंप के फॉर्मर एम्बेसडर जो निकी हेली, उसने भी यही कहा है कि असल में ईरान को पुश करने वाला अमेरिका है। इस खित्ते के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी आई है वो सारी अमेरिका की अपनी जनरेट करता है, जिसकी ये ऑफशूट्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी और अहम। निकी हेली मैं बताऊं, जी, निकी हेली भी अपनी किस्म की बहुत बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है। जी, ठीक। अच्छा डॉक्टर फारूक अहमद, इस डील की टाइमिंग के ऊपर आप क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि 2016 में जब चीन के सदर ने ईरान का दौरा किया था, तभी उन्होंने इस डील का अंदिया दिया था, जो अब इसके आहिस्ता-आहिस्ता ये बाहर आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जिसके अंदर सिस्टम्स एक्सपोज हो रहे हैं, चाइना के ऊपर एक बहुत ही बुरे लिहाज से अमेरिका ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि इन्होंने जनरेट किया है और ये सारा, और फिर ईरान को किस तरीके से आइसोलेट किया इस संजीदा सूरत हाल के अंदर, तो आपको लगता है कि इस डील का एक ये भी हमें कनेक्शन लगता है कि सिस्टम्स अब एक्सपोज हो चुके हैं, मुमालिक एक्सपोज हो गए हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि खित्ते के अंदर एक नई ताकत उभर रही है चाइना की सूरत। नहीं, वो तो पता नहीं, वो तो बिल्कुल साफ है। देखिए, होता ये है कि जब एक बड़ी ताकत जो दुनिया में ही उसकी मोनोपोली होती है, जब वो नीचे जाना शुरू हो, अंपायर नीचे जाती है ना। अब ये दो तरीके से नीचे जा रहे हैं। एक तो इनकी मिलिट्री पावर जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई। जी, वैसे आप अगर दूसरी जंग अजीम से ही देखें, वियतनाम में इन्होंने 50,000 अपने लोग मरवा दिए, वहां से शिकस्त इनको हुई। उसके बाद ये अफगानिस्तान में बुरी तरह फंसे हुए हैं 18 साल से, और इनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। और उसके साथ एक आखिरी सवाल इसके हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, ये जो बार बार हम देख रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि लगभग 5,000 चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर जो है मुख्तलिफ मुआहदों की के लिए ईरान में मौजूद होंगे, तो एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। खत्ते के अंदर एक नई कॉलोनी, एक सेमी कॉलोनी बनने जा रहा है ईरान, और जिसके ऊपर जवाद जरीफ ने अपना मौकफ वाजिया भी किया है कि हम एक भी इंच किसी भी रियासत को अपनी खत्ते में से, अपने इलाके में से नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या घबराहट के साइन नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के इस हवाले से कि क्या होने जा नहीं रहा है? नहीं नहीं,
नहीं 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 नहीं, ये तारीख बोल रही है। देखिए, अच्छा। ईरान की तारीख जो दो जंगे अजीम हुई हैं, पहली और दूसरी, हम्म। तो दोनों जंग अजीम के दरमियान का जो अरसा था, उसमें जो जनूब है उस पर रूस ने और शुमाल में बरतानिया ने, और ईरान दो हिस्सों में तकसीम होकर रह गया था ठीक इन्फ्लुएंस है। की वजह से। ठीक इसलिए है। उनको वो एक तारीखी वो अप्रीहेंशन है, फिर उनको अप्रीहेंशन अमेरिका की भी हैं कि ठीक है। अमेरिका ने किस तरह मसद को टॉपल किया और किस तरह CIA ने और बादशाह को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन का कभी भी ये ऐसा एजेंडा कोई रहा है। इरादा देखिए, नहीं लग रहा। चीन एक बहुत मजबूत ताकत होती थी, नेवल ताकत 15वीं सेंचुरी में, 15वीं बिल्कुल। सेंचुरी में, और उसको उनकी नेवी बहुत ही बड़ी थी, इन सबसे बहुत बड़ी थी। उन्होंने तो कोई कॉलोनी नहीं बनाई जाके ऑस्ट्रेलिया में या इंडोनेशिया में या मलेशिया में। ये बिल्कुल। छोटा सा एक जजीरा इंग्लैंड, वहां से उठ के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ पर आके उन्होंने इनको अपनी कॉलोनी बना लिया। ठीक इसलिए है। इनके डीएनए में है इन यूरोपियंस के दूसरों को दबाना, हम्म। उनको बेइज्जत करना, उनको हम्म। कमतर समझना और अपने आप को आलातर समझना। ठीक चीन है। एक एशियन मुल्क है, वो एशियन मुल्क है। इसलिए मैंने जो आपको पढ़ के पहले सुनाया था, जी। उन्होंने यही कहा है कि हम दो बड़ी एशियन सिविलाइजेशंस आपस में मुआहदा करने चली हैं। उसका मतलब ही ये है कि ये कोई यूरोप और एशिया के दरमियान मुआहदा नहीं है, क्योंकि जब ये आप बात करते हैं, इसको लूज छोड़ देते हैं, तो फिर जी। यही लगता है जैसा यूरोपियंस एक आतन कॉलोनी सबको बनाते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ठीक ये है। तो वो नहीं है। तो अच्छा। इसलिए मेरा ख्याल है अप्रीहेंशन होनी भी चाहिए। जो इंसान अकल रखते हैं वो हर पहलू से सोचते हैं। हम्म। मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन है हम्म। पाकिस्तान के लिए, चीन जी। के लिए और ईरान के लिए और इस खत्ते के लिए। और आप खित्ते के देखेंगे लिए। आइंदा चल के इसमें तुर्की भी शामिल हो जाएगा। और बिल्कुल। ये जो गल्फी बिगड़े हुए शहजादे 14वीं और 13वीं सेंचुरी के जिनके ख्यालात हैं और जिनके मामलात हैं, वो आप देखें कि उनको मुंह की खानी पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी छोटी-सी बात, आप ही की बात से एक्सटेंशन मैं कर रही हूँ। मुख्तलिफ जिन पोर्ट्स का इस सारे मुआहदे के अंदर ज़िक्र है, उसके श्रीलंका की पोर्ट हम्बनटोटा है, गवादर पाकिस्तान की, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो पर्शियन गल्फ के अंदर और कैस्पियन सी के अंदर, तो यहाँ की जो पोर्ट्स हैं, उसके तक नहीं, रसाई चार भी बहा हासिल को क्यों भूल गई हैं? चार बहा हाँ, जो चाबहार, इतना इन डेवलप, सब के साथ इतना वो रसाई जो है एडवांस वो है। कनेक्टिविटी हो रही है, फिर पूरे रीजन की एक कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है इसके तहत, और ये एशियन कनेक्टिविटी, इसमें एशियन इसमें कनेक्टिविटी। कोई भी जो कुव्वत है, कोई भी मुल्क है, वो यूरोपियन नहीं है। ये ठीक सारे है। एशियन ममालिक आपस में मिलकर, खत्ते के ममालिक आपस में तावन कर